हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम कर रहे हैं सेट थ्योरी का प्रैक्टिस सेशन। एक वीडियो हमने प्रैक्टिस की बना ली थी, अब आगे के कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसमें हम सारे टाइप कवर करेंगे। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के इक्वल है, ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा रिलेशन ट्रू है। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी और बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, और ए नल सेट है और या फिर बी नल सेट है। कौन सा राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी के ही इक्वल आ रहा है, ठीक है, यानी कि अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझें तो ये है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर अगर ए है और इसके बाद में वो उसके साथ इंटरसेक्शन निकाला जाए बी के साथ, और ये बी के ही इक्वल आ रहा है, यानी बी इसके स्मॉल है, तभी तो ये इंटरसेक्शन जो होता है छोटा पार्ट होता है ना, जो दोनों में कॉमन होता है। तो अगर ये बी के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ थ्री का मल्टीपल है अगर एक्स यहाँ पर, और बी है एक्स सच दैट एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, देन ए माइनस बी इज़। तो ए माइनस बी यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ए जो है वो है क्या है, 3 का मल्टीपल, यानी 3, 6, 9, 12, इस तरह से ये नंबर है। और बी है यहाँ पर 5 का मल्टीपल, यानी 5, 10, 15, 20, इस टाइप से। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का क्या मीनिंग है कि जो ए में है पर बी में ना हो, इसका मतलब 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वो 3 का ही मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन वो 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 5 और 3 का तो होना ही नहीं चाहिए, यानी कि 3 में से अगर हम 5 और 3 का जो कंबाइन मल्टीपल आएंगे उसको निकाल दें तो सिर्फ 3 का मल्टीपल यहाँ पर बचेगा, तो वो होगा ए माइनस बी। तो इसमें से देखना ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा, ए इंटरसेक्शन बी या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मीनिंग है, जो बी में ना हो बाकी सब में हो, है ना, बी में ना हो बाकी हो, तो उसका इंटरसेक्शन हमने निकाला है ए के साथ में, तो यही वाला राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी क्या होगा, जो ए में हो लेकिन बी में ना हो, तो ये वाला सेम मीनिंग ये दे रहा है, बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ़ ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मीनिंग क्या है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिसजॉइंट सेट होता है जो जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, यानी अगर ए और बी सेट हैं तो उसमें कॉमन ना हो, यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होता है, कुछ नहीं होता, नल सेट होता है। देन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, तो ए यूनियन बी डायरेक्ट फॉर्मूले से है, ए यूनियन बी क्या होगा अगर डिसजॉइंट हैं तो ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि ये पोर्शन तो इसमें 5 हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लेट यूनिवर्सल सेट यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, यहाँ पर ए है यहाँ पर 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8 एंड सी है 3 4 5 6। फाइंड, तो यहाँ पर हमें ये सारे फाइंड करने हैं ना, तो निकाल लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और एकदम हो जाएगा। ए डैश क्या कैसे निकालेंगे, ए वाला जो है वो पूरा सब्ट्रैक्ट कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, ए डैश निकल आएगा, यानी 1 2 3 4 को के अलावा जितना बचेगा वो क्या होगा, ए डैश होगा। तो क्या बच रहा है, 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। नेक्स्ट है,
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी निकालते हैं पहले, ए यूनियन बी यहाँ पर, तो ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी जो ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 4 तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गए। अब आगे क्या बचा बी में, 6 और 8, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इसके साथ इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यानी कि यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 6 8 को हटा देंगे तो क्या मिलेगा, एक तो 5 मिलेगा, 7 मिलेगा एंड 9 मिलेगा। 5 7 9 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है यहाँ पर, जी मैंने फोर्थ पार्ट पहले कर दिया, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट है बी डैश। बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बी वाला है वो यू में से हटा देंगे, तो बी डैश हो जाएगा 1 2 तो हट गया, और उसके बाद 3 और 4 भी हट जाएगा, 5 और फिर 6 भी हट जाएगा, 7 और फिर 9, ठीक है। ये हो जाएंगे बी डैश। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। पहले ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी जो दोनों में कॉमन हो, ए में और सी में, क्या होगा, एक तो 3 आ रहा है, दोनों में 4 आ रहा है, तो 3 और 4, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से इसको 3 और 4 को हटा देना होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यू में से 3 और 4 हटा देंगे, बाकी सब कुछ आ जाएगा 1 2 5 6 7 8 एंड 9, ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। नेक्स्ट है फोर्थ तो हमने कर लिया। नेक्स्ट है फिफ्थ, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो वैसे भी फॉर्मूला भी होता है, और थोड़ा सा अगर समझ भी लें तो ए को जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी यू में से माइनस करेंगे, अगर ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिखें तो ये हो जाएगा यू माइनस ए, ठीक है। और फिर जब इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी इसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, u में से सब्ट्रैक्ट होगा क्या, u माइनस ए, तो ये हो जाएगा u माइनस यू प्लस ए, u से u कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, फाइनली a बचेगा, तो ये हो जाएगा a, यानी a वाला ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये एलिमेंट हो जाएंगे इसके, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, ये है b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो b माइनस सी निकाले, b माइनस सी कैसे निकालेंगे, b माइनस सी में आएंगे जो b में हो पर c में ना हो, तो ये b है और ये c है, तो b में तो होने चाहिए, एक तो 2 है जो c में नहीं है, और 3 यहाँ पर 4 तो दोनों में है तो ये नहीं होगा, और है यहाँ 6 भी दोनों में, ये भी नहीं होगा, और 8 2 एंड 8 हो जाएगा b माइनस सी, ठीक है। और b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो u में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 2 एंड 8 हट जाएंगे b माइनस b इसमें से, u में से, बाकी सब कुछ आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ठीक है। ये हो जाएगा b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा और सारे ऑपरेशन आपको अच्छे से आ गए होंगे। नेक्स्ट है इफ़ ए एंड बी बी 2 सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स, ठीक है। ए और बी के जो एलिमेंट है वो 3 हैं और 6 हैं। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो इसमें क्या होंगे, अगर हम ए यूनियन बी निकालने लगे दोनों के, ए यूनियन बी क्या होता है, जो दोनों में हो, है ना। ए यूनियन बी क्या होता है, जो ए में भी हो एंड बी में भी हो, और यहाँ पर दोनों के मिला के हैं
दोनों के मिला के एक में 3 एलिमेंट हैं और एक में 6 एलिमेंट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में आ सकते हैं, वो कितने आ सकते हैं मिनिमम? यस। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझें, एक मिनट, अगर हम वेन डायग्राम से समझें यहाँ पर, तो क्या होगा? ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी है, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर है ए और यहाँ पर है बी। अगर हम ए यूनियन बी में 3 केस बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि अगर ए जो है, ए के अंदर ही बी है ना, ए के अंदर ही आ गया बी, यानी बी जो है वो सबसेट है ए का। एक तो ये वाला हो जाएगा, और एक केस बनेगा ये जो सिंपल हम स्टडी करने में यूज़ करते हैं, इस टाइप का, है ना, कुछ पार्ट इनमें दोनों में कॉमन है। और एक थर्ड केस बनेगा, मैं यहाँ को ले लेती हूँ, थर्ड केस बनेगा कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए यूनियन बी क्या होगा? इसमें ए यूनियन बी, फर्स्ट वाले में ए यूनियन बी क्या होगा? ये पूरा हो जाएगा ए, है ना, यानी ए, यानी जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट होंगे, जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, वो हो जाएगा इसके मिनिमम एलिमेंट। ठीक है, तो और इसमें क्या होगा? ए यूनियन बी, ये कुछ जो है जो दोनों में कॉमन होगा ना, और जो ए में होगा और जो बी में होगा, यानी अगर 3 और 6 हैं इनमें एलिमेंट, तो 3 और 6 के बीच में कहीं कोई नंबर लाई करेगा, वो होगा इसमें ए यूनियन बी के एलिमेंट। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों, ये पूरा पार्ट होगा ए यूनियन बी, यानी 3 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ, इसमें क्या बनेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, सबसे कम किस में बनने हैं? इसमें बनने, ए फर्स्ट वाले में, इसमें। और इसमें ए यूनियन बी का जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है क्या होंगे? 3 और 6 में जो बड़ा वाला है वो बन रहा है ना यहाँ पर, यानी बड़ा वाला यहाँ पर 6। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के कितने होंगे? 6 होंगे। एंड फाइंड आल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। तो मैक्सिमम केस इसमें बन रहा है, तो इसमें क्या है? इसमें 3 है और इसमें 6 है, दोनों के आएंगे, तो 3 and 6 9। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 9। समझ आया? मैंने यहाँ पर वेन डायग्राम से आपको साफ क्लियर कर दिया। ठीक है, साथ साथ हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी के केस भी समझते चलें। देखो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? इसमें भी, एक मिनट, यहाँ पर भी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी के तीनों केस लें, ये है और ये, तो इसमें क्या क्या केस होंगे कि अगर एक जो है वो दूसरे के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, एक केस ये हो गया, और दूसरा केस जो जर्नल केस हम लेते हैं, और थर्ड केस जो डिसजॉइंट सेट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या होगा? जो छोटा वाला होगा वो ही इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये वाला हर्ट इंटरसेक्शन होगा। अगर ये ए है और ये बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी बी होगा। हम ए इंटरसेक्शन बी के निकाल रहे हैं अब। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा वो ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट होगा जो दोनों में कॉमन होगा, यानी 3 और 6 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट वाले में ए इंटरसेक्शन बी बी होगा, या बी का मतलब यहाँ पर स्मॉल पार्ट से है, क्योंकि मैंने बी को यहाँ पर छोटा लिया है। तो यहाँ पर उल्टा केस हो गया कि ए अगर ये है 3, बी ये है, तो यहाँ पर बी वाले में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस तरह से ले लेते हैं, ये बी है, बी वाला बड़ा है क्योंकि, और ये वाला ए है, अंदर वाला ए है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए है यहाँ पर 3, तो 3 इसके होंगे, इसमें मैक्सिमम जो वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी, वो 3 आएगा, यानी छोटा वाला, जो छोटा वाला होगा वो आएगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी में जो कुछ पार्ट कॉमन आएगा, तो यहाँ पर 3 जो सबसे छोटा भी होगा ना, उससे तो कम ही होगा,
यानी लेस देन 3 होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, लेस देन 3 होगा, लेस देन 3। और यहाँ पर डिसजॉइंट सेट है तो यहाँ पर तो आएगा ए इंटरसेक्शन बी 0, ठीक है। और अगर हमसे यहाँ पर तीनों केस बन गए। इसमें पूछने लगा कि मिनिमम जो ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। 0 इसमें हो सकती है ए इंटरसेक्शन बी में। और ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो बताओ। मैक्सिमम वैल्यू का केस ये है, यानी जो सबसे कम वाली वैल्यू है, जिसमें सबसे कम एलिमेंट है, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, चाहे वो ए हो या बी हो। यानी ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी 3। ए इंटरसेक्शन बी मैक्स होगा 3 एंड ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम होगा 0, ठीक है। और ए यूनियन बी, ये मैंने आपको बता ही दिया, ए यूनियन बी की जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी 6 और ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी 9, ठीक है। समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है, ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 2000 कंज्यूमर एंड रिपोर्टेड दैट 720 कंज्यूमर्स लाइक्ड प्रोडक्ट P1, ठीक है, एंड 1450 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट P2। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक्ड बोथ द प्रोडक्ट। तो क्या निकालना है इसमें, बोथ द प्रोडक्ट, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी दोनों सेक्शन में जो कॉमन है, जो बोथ को पसंद करते हैं, वो यहाँ पर हमें निकालना है। यानी P1 इंटरसेक्शन P2 हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर है एन ऑफ P1 है यहाँ पर 1720 और एन ऑफ P2 है यहाँ पर 1450, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ और एन ऑफ ए यूनियन P1 यूनियन एन ऑफ P1 यूनियन P2 है यहाँ पर 2000, ठीक है। तो निकाल लेंगे आराम से, क्या फॉर्मूला, एन ऑफ P1 यूनियन P2 इज इक्वल टू एन ऑफ P1 प्लस एन ऑफ P2 और माइनस एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2, जो कि हमें निकालना है। या फिर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एन ऑफ P1 प्लस एन ऑफ P2 माइनस एन ऑफ P1 यूनियन P2, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1720 प्लस 1450 कितना हो गया, ये हो जाएगा 2170, ये हो जाएगा 2170, एक मिनट, 3170 और इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2000, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1170 हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा हमारा, 1170 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन है इसमें बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझें, ये है ए बी और यहाँ पर है ये सी, इस तरह से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले तो बी कॉम्प्लीमेंट हम निकालेंगे, पहले मैं यहाँ पर ना कलर चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए यूनियन
बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी के अलावा जो बाकी सब कुछ है वो, और उसका यूनियन जब हम ए के साथ में निकालेंगे तो सिर्फ इतना जो है वो नहीं आएगा, बाकी सब कुछ जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। और जब हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सिर्फ ये आ जाएगा, ये वाला पोर्शन। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में निकाल रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है, बी इंटरसेक्शन सी है ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसका इंटरसेक्शन जब हम निकाल रहे हैं, इनका यूनियन निकाल रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी और इसका यूनियन हम निकाल रहे हैं, तो यही वाला पार्ट होगा इसमें, ये और ऐड हो जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट जो है वो आ जाएगा बी इंटरसेक्स, ये पूरा आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, यह है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के अलावा बाकी सब कुछ, इसके अलावा बाकी सब कुछ, और इसका यूनियन हो रहा है बी यूनियन सी के साथ में, बी यूनियन सी के साथ में हो रहा है, तो ये तो सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा आ जाएगा, ये तो है नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए तो रॉन्ग है। नेक्स्ट है बी, बी है ए डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन हो रहा है बी के साथ। तो फिर से बनाना पड़ेगा मुझे वेन डायग्राम, ये है बी और ये है सी। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पहले तो ये देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट होगा ए के अलावा बाकी सब कुछ, ए के अलावा बाकी सब कुछ, ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसे हटा देंगे तो बाकी सब कुछ जो आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा, और इसका यूनियन होगा बी के साथ। जब इसका यूनियन, यानी इन पूरे सब कुछ का यूनियन होगा जब बी के साथ, ये है बी, ये जब बी के साथ में इसका यूनियन होगा तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें समझते हैं, यहाँ पर अगर हम ए बी सी ये ले लें, ए बी और सी, ए कॉम्प्लीमेंट, ए के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है, ए के अलावा बाकी सब कुछ, और ए के अलावा जो भी है ये वाला, ए के अलावा बाकी सब कुछ, ए के अलावा जो भी है वो सब ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, और इसका यूनियन लेंगे सी के अलावा बाकी सब कुछ, यानी सी के अलावा भी जो कुछ है वो सब, और उसका जब यूनियन लेंगे तो यही होगा, पूरा आ जाएगा, पूरा पोर्शन में, ये पूरा पोर्शन, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो रहा है बी के साथ, तो ए के अलावा बाकी सब कुछ, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इसका इंटरसेक्शन हो रहा है जब बी के साथ में लेंगे इसका इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, इतना ये सबका जब इंटरसेक्शन हो रहा है बी के साथ तो इतना पोर्शन आ जाएगा हमारा, ये इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एन एन एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ टू सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज़ 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड, द वैल्यूज़ ऑफ एम एन एन। तो नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर अगर हम निकालें तो फर्स्ट वाले के हो जाएंगे 2 टू द पावर m, सेकंड के हो जाएंगे 2 टू द पावर n, और इन दोनों में क्या है कि ये फर्स्ट वाला मोर है सेकंड वाले से, कितना है 112, यानी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 112 आना चाहिए। तो इसको ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो ए वाले में है m की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 7 है, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 7, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये तो होगा नहीं।
नेक्स्ट है बी वाला, इसमें है 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4। ये देखते हैं 112 आता है कि नहीं। 2 की पावर 4 यहाँ से कॉमन ले तो 2 की पावर 3 बचेगा, यानी 8 और माइनस 1। 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16 इंटू 7, 16 7 जा 112 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, तो ए बी सी के लिए यहाँ पर हमें बताना है कि कौन कौन से ट्रू हैं यहाँ पर। तो ए वाला है, ये देखो ए वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन सी, तो ये तो राइट है। सी वाला है ए यूनियन बी माइनस सी, तो ये ए यूनियन बी और यहाँ पर माइनस का हो गया इंटरसेक्शन ए यूनियन सी डैश, ये भी यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है बी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा, ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये भी ट्रू है। ए यूनियन बी माइनस सी क्या होगा, ए यूनियन बी और माइनस ए यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी, ए बी और सी राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट है यू और उसमें कंटेनिंग है एलिमेंट है 700। इफ़ ए बी आर सबसेट ऑफ यू सच दैट एन ऑफ ए यहाँ पर है 200, एन ऑफ बी है ये और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 100। तो पहले तो हम एन ऑफ ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी 200 प्लस 300 माइनस हो जाएगा 100, यानी 400। जो हमें निकालना है उसको देखते हैं, एन ऑफ ए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी तो निकल गया, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर 700 माइनस कर देंगे 400, तो ये आ जाएगा 300, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की। आई थिंक सेट थ्योरी में काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।